नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से एक बार नए ब्लॉग में। और मैं आपको दिल पूजा स्वागत करती हूँ सभी को मेरे चैनल पर। तो दोस्तों कैसे उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे और दिल से यही दुआ करूँगी कि सभी अच्छे रहे, बहुत बहुत खुश रहे, सभी के लाइफ में खुशियाँ बढ़ी रहे, किसी को नज़र ना लगे, किसी का बुरी नज़र किसी को ना लगे। तो दोस्तों मेरी हालत जो है फ़िलहाल वैसी बनी हुई है। अभी आप लोगों को मेरी फेस से लग रहा होगा बहुत ज़्यादा थकान महसूस हो रही है और बहुत ही ज़्यादा कमज़ोरी हो रही है। और आप लोग चाहे तो इस वीडियो को स्किप कर सकते हो। खास करके ये वीडियो मेरी पति के लिए मैं बना रही हूँ, तो उन्हें कुछ कहना है क्योंकि वो मेरी कॉल तो रिसीव करेंगे नहीं। और दूसरी बात, अगर कॉल रिसीव कर भी लेंगे तो उसके बाद में फ़ोन को कट कर देंगे। तो एक सोशल मीडिया एक ऐसी जरिया है जहाँ मैं उन तक मेरी ये बातें पहुँचा सकती हूँ, तो वही मैं कोशिश कर रही हूँ। तो अगर आप लोगों को देखना है तो देखिए, बाकी अगर इच्छा नहीं है तो आप लोग स्किप कर सकते हैं, क्योंकि ये जो टोटल वीडियो है इसमें सिर्फ और सिर्फ मैं अपने पति को ही मतलब जो भी है उन्हीं से रिलेटेड बातें करने वाली हूँ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो पतिदेव जी, मैं आपको एक बात बता दूं, आप कान खोलकर ये सुन लीजिए, किशोर कुमार शर्मा, ठीक है? मैं आपका कोई पत्नी नहीं हूँ, ना ही मैं आपका कुछ हूँ, ठीक है? क्योंकि जब तुमने दूसरा शादी कर लिया है, वहाँ पे जहाँ पे रहने लगे हो, तुम्हारे बाल बच्चे हैं, अपना परिवार है, तो मैं अपनी लाइफ में है ना, चाहे सोशल मीडिया पर वीडियो बनाऊं, चाहे सोशल मीडिया पर कुछ भी करूं, या मैं किसी के मतलब कुछ भी करूं, मेरा पर्सनल लाइफ है, मेरा पर्सनल डिसीजन है। तुम कोई नहीं होते हो मेरा मुझे रोकने के लिए कि मैं वीडियो में क्या बोलूं या क्या नहीं बोलूं, ठीक है? तुम्हें ये बात अच्छी तरह से समझना चाहिए। और कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा है, चलेगा जब तक मेरे जो है ना, जितना वो बोलते हैं ना साम दाम दंड भेद, तो सारा अपनी तरीका मैं अपनाऊंगी, क्योंकि तुमने एक जिंदगी नहीं, अगर मेरा बच्चा नहीं होता तो मैं तुम्हें छोड़ देती। तुमने कई जिंदगी तबाह की है। अगर तुम्हारे पिछले जो चैप्टर है ना उसको उठा के अगर मैं तुमको दिखाऊं तो तुमको खुद का जो है ना कांच कभी शक्ल में देखना कि तुमने कितना घटिया घटिया काम किया है। वो तो यहाँ मैं उच्चारण भी नहीं कर पाऊंगी, उच्चारण भी नहीं कर पाऊंगी। और उन सब का प्रूफ मेरे पास है। तुम्हारा गाँव वाला है उसका प्रूफ, तुम्हारे घर वाले है खुद, ठीक है? तो अपना हद में रहो। जो भी तुम फोन करके जो मेंटली टॉर्चर या फिर मेंटली जो टॉर्चर कर रहे हो ना मुझे, ये मत सोचो। और रही बात तुम पर केस की, तो केस एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक लगती जाएगी। ये मत सोचो तुमने मतलब जिंदगी खराब की है, मेरी बच्चों की, मेरी पूरा फैमिली को तुमने बर्बाद किया है। मेरा पैसा सब कुछ तुम लेके चले गए हो, कर्जा उठा के गए हो, जिनका कर्जा तक मैंने चुकाया है। हर चीज का मेरे पास प्रूफ है, और वही प्रूफ है ना मैं कोर्ट में पेश कर चुकी हूँ। और आज नहीं कर चुकी हूँ, आज से 6 महीने पीछे कर चुकी। तो ये मत सोचो कि अगर तुम्हारे साथ कुछ होगा आज से 5 साल बाद में तो मैं उस टाइम कर रही हूँ, ठीक है? उस टाइम कर रही हूँ, उस टाइम नहीं कर रही हूँ, क्योंकि कोर्ट के पास इतना टाइम नहीं है कि तुम्हारी फालतू के चिथड़े को उठा के बार बार कागज को देखता रहे। ना जाने कितने ऐसे केसेस पड़ी हुए पेंडिंग, पहले जो पेंडिंग पड़ी हुई है ना उनको देखा जाएगा, और जो नए फ्रेश केस जो है ना वो दबता जाता है। फिर उसकी पन्नी पलटेंगे, नंबर आएंगे ना, जब आपका नंबर आएगा। आप ये सोच रहे हो कि है ना तुम मुझसे बात कर रहे हो, और अगर मैं तुमसे बात कर रही हूँ कि हाँ भाई पूरा मैटर सॉल्व है, कोई दिक्कत ही नहीं है, मतलब यही सोच रहे हो ना, तो गलत फहमी में हो। कोर्ट कचहरी में पैर रखे हो ना, तो कोर्ट कचहरी के नियम और कानून के बारे में तुम्हें जानकारी होनी चाहिए, खास करके तब जब तुम्हारे पास एक वकील हो परमानेंट। तुम्हारे पास वकील है क्योंकि तुम्हारा भाई साहब भी वकील है, तुम्हारे भाई साहब रिश्तेदार सब आप तुम्हारा साथ दे रहे हैं। तुम अपने भांजे के साथ बात कर रहे हो कंटिन्यू, सब कुछ सारा रिश्ता सब कुछ तुम्हारा वो है, परफेक्ट है। तो ये जो परफेक्ट चल रहा है ना, और सोच रहा हो कि मैं कोर्ट में कब जाती हूँ, तो आइंदा से अगर कोर्ट जाऊंगी ना तो घर पे आके मैं ये नहीं बोलूंगी कि ना मैं कोर्ट जाके आई हूँ, या फिर कोर्ट से निकलने के बाद में जो खाली जगह पर जहाँ वकील या कोई भी लोगों का बैठने की जगह होगा ना, उसी जगह पे बैठ के वीडियो बनाऊंगी, उस जगह पे बैठ के वीडियो बनाऊंगी। मेरा नेक्स्ट जो डेट पड़ा है ना, वो मुझे पता है कौन सा डेट है, मैं तुम्हें क्यों बताऊं, ठीक है? तो वो जो डेट पड़ा है उस डेट पर मैं जाऊंगी, मेरे से जो भी सवाल जवाब होंगे मैं कर दूंगी, जो भी होगा देखेंगे। और मैं ना तो वो डेट तुम्हें बताने वाली हूँ, और तुम ये मत सोचो कि आज तुमने मतलब तुम्हारे पास कुछ भी हो रहा है होगा आने वाले टाइम में, मत सोचो, ठीक है? तुम्हें नियम इतने दिन तक, आज 15 साल हो गया, तुमने मेरे दिमाग से खेला है, तुमने मेरी वो बोलता है ना मेंटली, इमोशनली और फिजिकली, तुम हर तरह से मेरी खेला है तुमने, मेरी भावनाओं के साथ में। तुम ये सोच रहे हो
कि अगर मैं बोल रही हूँ किसी को अगर सोशल मीडिया पर कि हाँ मैं कोर्ट गई थी तो तुमको इसमें मिर्ची लग रही है। मैं हर अपडेट दूंगी सोशल मीडिया पर, क्योंकि एक यही मेरी जरिया है, यही मेरे फैमिली है, यही मुझे अच्छा और बुरा रास्ता दिखाता है, तुम नहीं। और तुम्हारे ज़िंदगी में तुम जो सोच रहे हो ना कि तुम आज भी उतना ही पावर रखते हो कि मैं फ़ोन करके ये बोलूँ कि पूजा तो सोशल मीडिया पर ऐसे कैसे बोल दिया, तो अपना अधिकार तुम खो चुके हो। लेकिन इतना मैं ज़रूर कहूँगी, अपनी मुंह पर कंट्रोल रखा करो। मैं किसी की जागीर नहीं हूँ कि जैसे मन में वैसे तुम यूज़ करोगे, ठीक है। मैं किसी का खिलौना नहीं हूँ। तुम्हें जितना खेल चुके तुम उतना खेल लिए। बच्चों की वजह से मैंने आज इतने साल तक बर्दाश्त किया, लेकिन तुम फिर भी उस औरत के साथ चले गए हो, उसके साथ शादी कर लिया, उसके साथ निभा रहे हो, सब कुछ कर रहे हो। मैं क्या कर रही हूँ, अपना एक एक जेबर, एक एक पैसा, सब कुछ फूटी कोरी जैसे भी चाहे भीख मांग के चला रही हूँ, भीख मांग के गुजारा कर रही हूँ। तुमने मेरी कैरेक्टर पर उंगली उठाया, मैंने कुछ ही नहीं बोला। तुमने मेरी बच्चों तक का गालियाँ दी। इतने बड़े मतलब जुबान हो गया, इतना जुबान हो गया तुम्हारा। दुनिया में कानून नाम का कोई चीज़ नहीं है। तुम कुछ भी कर रहे हो, तुमको ऐसे छोड़ दिया जाए। क्यों केस क्यों नहीं करूँ मैं? और केस में आज कर रही हूँ क्या? और मैं ये बताऊंगी कि तुमको कि मैं कौन सा केस कर रही हूँ, मैं कौन सा सही है कौन सा नहीं है, तुम्हें बता कर करूँगी। तुम होते कौन नहीं है सवाल करने वाले? तुम मेरे कैरेक्टर पर उंगली उठाते हो, बच्चों पर उंगली उठाते हो। इतना अधिकार हो गया तुम्हारा। अरे तुम जैसे तो कोई थूकते भी नहीं है। तुम जो गए हो ना, आज नहीं, सुनो, मैं कान खोल कर नहीं लिख के दे दूं, आज नहीं, तुम 10 साल बाद में अगर मारा ना फिरे ना तो मेरे को बोल देना। वो तुम्हारी माँ बोलती थी ना कि तू कटोरा लेकर भीख मांगेगा, तो वो बात जरूर सच होगी, क्योंकि तुम्हारा लक्षण ऐसा है, तुम ऐसे हो। और मुझ पर उंगली चलाने की कोशिश मत करना, मेरी काम में दखल अंदाजी मत करना। ये आखिरी वार्निंग है, आखिरी वार्निंग। तुम्हें अगर बात करनी है मेरे से तब इससे बात कर लेना, नहीं करनी है मत करो। तुम जैसे बहुत आदमी आते हैं। ये आदमी है कि कलंक है, कलंक, जो किसी का नहीं हो पाया। अपने घर वालों को हो पाए थे, घर वालों को नहीं हो पाए थे, कोई नहीं पता। आज जो तुम्हारे पास पैसे है ना, ये जो तुम महीने में लाख लाख रुपए कमाते हो, उन लाखों रुपए की बदौलत वो लोग तुमसे बात करते हैं। और मैं फटीचर हूँ, भिखारन हूँ, 2 बच्चों के साथ में यहाँ पे भीख मांग रही हूँ। तुम्हें क्या लगता है कि आज भी तुम मुझ पर रोब झाड़ोगे? ये कहोगे कि वीडियो मत बना, काम मत कर, यहाँ मत जा, वहाँ मत जा। मैं छोड़ दिया मैंने सब कुछ, अपना जिंदगी। 2 मेरा बच्चा है और कोई नहीं है मेरी जिंदगी में, बस मैं अकेली हूँ। मेरा मन में होगा, मैं जो करूँगी। और ये मैं सोचूंगी मैं कोर्ट जाऊँगी, तुमको बोल के जाऊँगी, कोई भी केस करूँगी तो तुम्हें करके करूँगी। ये बता रही हूँ, ये जो तुम मेंटली टॉर्चर कर रहे हो ना, इसका एक केस जरूर हो डाल दूंगी तुम। और एक दिन अगर फोन करके मुझे इस तरह से गंदे लैंग्वेज में बात किया तो तुम्हें समझ में आया कि नहीं आया ना, मैं समझा दूंगी। या जो तुम फोन करके बार बार में मेंटली टॉर्चर कर रहे हो ना, इसका तुम्हें भुगतानी जरूर करनी पड़ेगी। और ये मत सोचो कि मेरे पास प्रूफ नहीं है। हर चीज का प्रूफ मैं रख रखी हूँ, हर चीज का। मैं अगर चाहूँ ना, एक औरत चाहे बहुत कुछ कर सकती है, बहुत कुछ कर सकती है। तुम्हें पता भी नहीं है, पता भी नहीं है। तुम्हें ये नहीं पता कि तुम कोर्ट कचहरी में जा रहे हो, क्या नियम है, क्या कानून है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है। बस तुमने शादी कर लिया, अपना रास्ता साफ कर लिया, दुनिया को मरने दो, पढ़ने दो, बाहर में जाए, कोई मतलब नहीं। अपना जिंदगी बढ़िया जी रहे हो। बीच बीच में फोन करके तुम्हारे जो मन में आए जो भूले जाते हो। कभी मेरी माँ को गाली देते हो गंदे लैंग्वेज में। मेरी माँ तुम्हारी क्या बिगाड़ा है? कुछ बिगाड़ा है क्या? उस बड़े बुजुर्गों को गाली देते हो। अरे शर्म करो, बद्दुआ लग जाएगी कोई दिन तुम्हारी। तुम्हारे बेटे जैसा तुमको उन्होंने प्यार दिया, उनका पूरा अकाउंट तुमने पूरी तरह से उनको बर्बाद कर दिया है, देख लेना। और रही बात, तुम ये 24 घंटे कहते थे 420 का केस, 420 का केस। मैं बता दूं तुमको 420 का केस क्या होता है, तुम्हें अच्छी तरह याद होगा। तुमने मेरी क्या बोलूँ अब, अपना आप जो इंसान, अगर अपनी एटीएम से अगर पैसा निकालती हूँ ना, तो उसका जहाँ पे एटीएम लगा होगा उसका कैमरा भी होगा, उस जगह का नाम भी होती है, और निकलने वाला सब कुछ होता है, ठीक है। तो 420 किसको बोलते हैं आप अपने आप में समझ लेना, ठीक है। 420 किसको बोलते हैं। और जब पासबुक को जब एंट्री कराते ना, तो उसमें जगह की नाम, एटीएम का नाम, सब कुछ आ जाता है। तो 420 किसको बोलता है अपना आप तुमको पता लग जाएगा। और ये जो तुम बोलते हैं ना बार बार मानहानि मानहानि मानहानि, तो मानहानि किसको बोलते हैं। और मेंटल टॉर्चर जो तुम फोन करके बार बार कह रहे हो, मैं आज 2-3 दिन से ज़्यादा होगा, मैं उठ तक नहीं पा रही हूँ बिस्तर से। मेरी ऐसी हालत की है तुमने, सिर्फ तुम्हारी वजह से मेरी ये हालत है। अगर मेरे कुछ भी हो जाता है ना,
अगर मेरा कुछ भी हो जाता है इसका जिम्मेदार मेरे पति और मेरे पति के परिवार वाले होंगे, क्योंकि उनके परिवार वाले और मेरा पति इतना ज़्यादा मुझे मेंटली और फिजिकली टॉर्चर कर रहे हैं। आप लोगों के सामने फाइनेंशियली जो टॉर्चर है बोले तो कर ही रहा है, क्योंकि फूटी कोरी तक नहीं दे रहा है, तो फाइनेंशियली टॉर्चर तो है ही, मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं। आज मेरे पति ने फोन किया था, उनके मुंह में जितना गंदे लैंग्वेज थे उन्होंने यूज किया, मेरी माँ को गाली दिया, और मेरी माँ को इतना गंदे लैंग्वेज में गाली दिया जो भगवान ना करे धरती पर कोई ऐसा इंसान पैदा हो जो एक माँ को इतना गंदा गाली दे। खुद के भी तो माँ है, खुद के भी तो माँ है, उनको बोलता अरे तुम जैसे तो अपनी माँ को नहीं छोड़ो तो मेरी माँ को क्या छोड़ोगे, तुम तो अपनी माँ को भी नहीं छोड़े हो और अपनी माँ को भी नहीं बख्शे हो, तो मेरी माँ को छोड़ोगे क्या। मेरी माँ को इतना गंदी तरीके से गाली देते हो। मेरी माँ कमा के तुम्हारे बच्चों का पेट पाल रहा है, अभी अगर मैं इन बच्चों को छोड़ दूं ना तो तुम तो ले जाकर कूड़े में डाल दोगे, तुम्हें तो फर्क नहीं पड़ता। बोला ही है उस दिन, ठीक है, कि बच्चों को किसी को दे दो। तुम मेरे माँ को गाली दे रहे हो, एक बुजुर्ग औरत को क्या बिगाड़ा है उन्होंने, तुम्हारा वो तो मरने पर है, अभी उसका उम्र क्या है, 2 जीव का जान नहीं है, मरने में है। उस औरत को तुम गाली दे रहे हो गंदी लैंग्वेज में, फोन कर करके मुझे जैसे मन में आए जैसे करे चलो, जैसे मैं थोड़ा सा उठू खड़े हो वैसे तुम 2 बातें सुना देते हो, जैसे खड़े हो वैसे तुम 2 गालियां सुना देते हो। क्या बिगाड़ा है मैंने, कुछ भी तो नहीं दे रहे हो। तुम्हारे नाम पर जो भी जायदाद वगैरह था तुमने अपने बड़े भाई के नाम पर कर दिया, मैंने कुछ नहीं बोला, आज दिन तक नहीं बताया था, लेकिन इंसान को मेंटली टॉर्चर करने का हद होती है ना, वो सीमा तुमने पार कर दी है। किशोर शर्मा सीमा पार कर दी है। मैंने किसी भी उसमें तुम्हारा फोटो कभी नहीं शेयर किया, कभी कुछ नहीं, बस बाई चांस 1-2 यादें भली में भलाई में शेयर की है, बुराई में कभी नहीं करी। एक औरत घर को जोड़ने की कितना कोशिश करे, लेकिन जिस आदमी को जाने होते ना वो सिर्फ हल्का सा एक छोटा सा राई के जितना है ना छेद करके चला जाएगा। जिसको जब किसके आशिक के भूत सवार होता है ना वो फालतू के चोचिलेबाजी करते हैं। 2 बच्चों को पाल रही हूँ उसको उसमें राजीनामा नहीं है। मेरी माँ अपने पैसे से दोनों बच्चों को पाल रहा है, उसमें मेरे बंदे आदमी राजी नहीं है। फोन कर करके मेरी माँ को गाली दे रहे हो। मेरी माँ का तुमने पूरा क्या बोलो, पूरा पैसा लत्ता चूना लगा चुकी हो, पूरा प्रूफ है, पासबुक है, उसमें पूरा एंट्री, एटीएम कार्ड मेरे पास रहता था, उसके बावजूद भी तुम पैसा निकाल लेते थे। तो मत सोचो कि 420 का मैं नहीं लगा सकती तुम्हारे ऊपर केस। तुम धीरे धीरे रुको कि तुम पर केस लगा है कि नहीं। कोर्ट कचहरी में टाइम जरूर लगता है, लेकिन आज नहीं 5 साल बाद में 10 साल बाद में अगर होगा ना कार्रवाई जरूर होगा, मुझे यकीन है, क्योंकि दुनिया का हो रहा है। बहुत सारे औरतों के साथ न्याय हुआ है और मेरे साथ भी न्याय हुआ है। मुझे पता है थाने में मुझे कितना सपोर्ट मिला है, मुझे पता है। अगर तुम इतने पढ़े लिखे हो ना, तुम इतना पढ़े लिखे हो किशोर शर्मा जी, कान खोल के तुमको एक बात समझा देती हूँ। जो FIR की चालान मिली ना तुम्हें, चालान जिसको बोलता है, हिंदी समझ में आ रही होगी ना, या फिर मैं बंगला बोल रही हूँ अभी भी। चालान में है ना पन्नी पलटना, उसमें पूरे को पढ़ना, उसमें थाने वालों ने क्या लिखा है एक बार कान खोल के देख लेना उसमें, ठीक है। और चालान कब पेश होती है, तुम अपने वकील से जाके बात करना कि चालान कब पेश होती है, वो बता देंगे तुमको कि चालान कब पेश होती है। और क्या लिखा है उसमें पुलिस वालों ने, तो वो भी तुमको वही समझा देंगे, क्योंकि तुम तो पढ़े लिखे हो नहीं, मूर्ख हो। अकाउंटेंट तो तुम ऐसे बन गए हो। आज 15 साल से तुम मेरे दिमाग से चल रहे हो, जैसे मतलब मेरे को तुम कठपुतली बना के रखे हो, पूरी तरह मेरे को बर्बाद कर दिए। जमीन जायदाद, मकान से लेकर पैसे से लेकर हर चीज को बर्बाद कर दिए। मैं सोशल मीडिया पर काम करूंगी, मेरी मर्जी से करूंगी। तुम कोई नहीं होते हो, मेरा कोई भी नहीं लगते हो। मैं तुम्हें नहीं मानती हूँ पति। मेरा पति उस दिन मर गया था जिस दिन अपने हाथों से मेरा सिंदूर मिटा दिया था। तो अपना ये जो हक है ना, अपने हक अपने पास में रखो। जब मैं रात को 2 बजे जाती हूँ किसी ऑटो वाले के साथ में दोनों बच्चों को लेकर, तब कहाँ जाते हो? तब नहीं हो पति, नहीं है कोई जिम्मेदारी, तब नहीं है जिम्मेदारी। मेरे साथ कुछ भी गलत होता है तब नहीं है कोई जिम्मेदारी। पैसे की वजह से मैं किसी के आगे ऐसे हाथ फैलाती हूँ कि दे दो, मेरे बच्चा हॉस्पिटल में, मुझे 5,000 रुपये दे दो, मैं तुम्हें 2-3 दिन के अंदर लौटा दूंगी। तब कहा जाता है पति। बस समाज में, दुनिया में हमेशा एक औरत को ही उंगली उठाया जाता है। क्यों? कभी मेरे जिंदगी जी के देख ले, कितना पति बनता है ना। मेरी जिंदगी जी के देख ले, पता लगे तेरे को। 7 दिन तो क्या 3 दिन नहीं जी पाएगा।
एक दिन का खर्चा कितना आता है हिसाब करके देख ले। ये जो तो लाखों रुपए जो है ना बहनों पर और ये पूरी परिवार पर उड़ा रहे हैं ना, तेरे सब होश ठिकाने आ जाएंगे। तू ये मत सोच कि मैं कमजोर हूं, मैं कमजोर नहीं हूं। औरत थी पहले, बहुत टाइम कमजोर थी, एक माँ हूं मैं, ठीक है, पत्थर का बन चुकी हूँ। और फोन कर करके धमकाना बंद कर दे, नहीं केस कितना लगता है ना तू गिन के खत्म नहीं कर पाएगा कि केस किसे बोलते हैं, कितना लगता है। तू तैयार है ना जंग के लिए? ऐलान तूने किया है, खत्म मैं करूंगी। तूने जंग का ऐलान किया है, जंग में तू पहले उतरा है तलवार लेके, चलाते रहे अपने तलवारबाजी, खत्म मैं करूंगी, ठीक है। और कभी भी अगर मेरा कुछ होता है या मेरे बच्चों का कुछ होता है, इसका जिम्मेदारी मेरा पति के परिवार वाले होंगे और मेरा पति होंगे, क्योंकि वो मेरे पीछे हाथ धो के पड़े हैं। रोजाना फोन करते हैं, एक दो दिन में फोन करता है, फोन करके मतलब इतना गंदे गाली गलौज निकलता है, मेरे कैरेक्टर पर सवाल उठाता है, मुझ पर सवाल उठाता है, मुझे कहता है पैसे नहीं है तो ये काम कर ले, ये काम कर ले, जो कि मैं आप लोगों को वॉइस ओवर भी नहीं सुना पाऊँ, क्योंकि यह सब परमिशन नहीं है सुनाने का। लेकिन मैं सुना भी दूंगी। जब इंसान हर चीज का डर निकाल देता ना तो भी सुना भी देते हैं। पैसा नहीं है तो तू वो काम कर ले। इतने बुरे दिन आए हैं, तेरी बहन नहीं है उसको जाके बोल लेना। क्यों? वो तेरी बहन है, तेरी माँ से जन्मी है। मुझे कहता है इसी दिन के लिए तूने मेरे से प्यार किया था, प्यार का दिखवा किया था, वो भी कर लूंगी। अगर मेरे बच्चे भूखे रहेंगे ना, कहीं काम नहीं मिलेगा तो वो भी कर लूंगी, लेकिन तेरे से पूछ कर मैं कोई काम नहीं करूंगी। तू कोई नहीं होता है मुझे सलाह देने वाला। ज्यादा सलाह देगा ना संभाल के रहना, और आज के बाद फोन मत करना मुझे। तेरे जैसा आदमी की बात करने से क्या होता है? तू कौन सा रात के 12 बजे अगर मुझे कोई इमरजेंसी होगा तो लेके जाएगा? कोई नहीं लेके जाता है, खुद को जानी पड़ती है, खुद की समस्या का समाधान खुद को करनी पड़ती है। कौन है तू जो इस तरह से कहता है? अगर मुझे कोई भी ऐसे काम करना होगा तो मैं कर लूंगी। एक माँ सब कुछ कर सकती है, अपने बच्चे के लिए ना सब कुछ करने के लिए तैयार हूं। तू सलाह देगा मुझे? पैसे नहीं है तो तू वो कर ले, पैसे नहीं है तो वो कर ले। तेरे बहन को बिठाते जाके ले जाके। बहनें कम पड़ गई क्या जो दूसरे के बेटे को बिठाने के लिए बोल रहा है? शर्म नहीं आती निर्लज्ज आदमी? ये सारे बातें हैं ना जो तू बोल रहा है, मैं सबूत के साथ कोर्ट में पेश करूंगी। तू ये मत सोच कि ऑडियो डिलीट हो जाने से, मतलब ऑडियो सुना नहीं सकती। ऑडियो डिलीट हो जाने से ऑडियो सुना सकती हूँ। बताओ कैसे? CDR निकाला जाता है, CDR। जो वकील होते हैं ना उनके पास हर पैंतरे आता है। जो जख्म जितना होता है गहरा, उतना गहरा उसका इलाज भी होता है, ठीक है। CDR निकाला जाता है। तो जो भी बातें वगैरह होती है ना, अगर तुम ऑडियो डिलीट कर देगा तो उसे क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा ऑडियो डिलीट करने से? इंसान की थोड़ा बहुत सच्चाई होती होगी। जो लोग देखते हैं ना उनको फेस से पता लग जाता है कि हाँ कौन औरत है जो बच्चों के साथ जीने वाली है। मेरे बारे में बात करते करते ना, तेरे साथ रहते रहते, तेरे से बात करते करते मेरी जुबान गंदी हो गई है, क्योंकि तू इंसान सही नहीं है। तू इंसान सही नहीं है, और मैं तेरे से छोड़ा हुआ पहली औरत नहीं हूं। तू जिसके पास गए ना वो ही तुझे धक्के मार कर निकालेगी। सिर्फ थोड़े दिन सब्र कर। एक बार तेरी गोड़ा टूटे ना, तुझे पता लग जाएगा कि कौन कितना पानी में है, अपने आप पता लग जाएगा। तेरी माँ जो वचन बोल के गई थी ना, कटोरा लेकर भीख मांगेगा, तेरी माँ की वचन सत्य होगा, तेरी माँ की वचन फलेगा, याद रखना। और मेरे दिल से भी यही दुआ निकलती है कि तेरे माँ की वचन फले और फलेगा। इतना टॉर्चर करने के बाद में तू अगर ये सोचता है कि तू मेरे पास दोबारा आएगा, तो ये मत सोच। पहले जैसे नहीं है, कुछ भी नहीं है। 2 साल में बहुत सारे दिन होती है, महीना होती है, बहुत सारे मिनटें होती है, घंटों होते हैं, सब कुछ बदल चुका है। मैं बहुत ज्यादा बेवकूफ हूँ, बहुत ज्यादा इमोशनल हूँ, ठीक है, लेकिन पहले जैसे नहीं हूं। ये भूल मत करना। और अगर मैं लास्ट बार बोल रही हूँ, अगर मेरा कुछ भी होता है, मेरे बच्चों का कुछ भी होता है, इसका जिम्मेदार मेरा पति है और मेरी पति का परिवार वाले हैं।
क्योंकि वो लोग मिलकर मेरे पति के साथ में मुझे बहुत ज़्यादा मेंटली टॉर्चर करे जा रहे हैं। मुझे नहीं पता वो लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं, मुझे ये भी नहीं पता कि ना वो लोग क्या चाहते हैं। मैं इतने दिन तक सोशल मीडिया पर कभी ये बातें नहीं बोली, लेकिन इन लोगों का धमकियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा धमकियाँ बढ़ गई है। अभी इतना ज़्यादा धमकी दे रहा है मेरा पति मुझे, इतना ज़्यादा धमकी दे रहा है मुझे, जहाँ पे वो मुझे घर में मतलब मेरा रहना, खुद के कमरे में रहना, मेरे दम घुटना मतलब जीना हराम हो रखा है। ऐसी हालत हो गई है। क्योंकि बंदा फोन करता है, 2-4 सुनाते हैं, उसके बाद में वो इंसान धमकियां देता है, और ऐसे धमकियां देता है जो कि एक इंसान नहीं देता है। मुझे जीने नहीं दे रहे वो लोग, पता नहीं क्या चाहते हैं, जीने नहीं दे रहे। अगर मैं अकेली रह रही हूँ, कुछ कैसे भी जी रही हूँ, मुझे जीने नहीं दे रहे इनके घर वाले और मेरा पति। मेरी पूरी तरह से जीना हराम कर रखा है, पता नहीं क्या चाहता है। अरे हाथ जोड़ती हूँ भाई साहब, ठीक है, आप अपने रास्ते जाओ, मैं अपने रास्ते। मेरे बच्चों की पढ़ाई का खर्चा और खाना खर्चा दे दो, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। क्या करेंगे, मुझे नहीं रहना भाई, आप अपना जाओ। और तुम्हारे घर वालों से मैं हाथ जोड़ती हूँ, मुझे जी लेने दो खुशी खुशी। मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, नहीं कुछ ही नहीं चाहिए मुझे। 15 साल में कुछ नहीं दिया, अब क्या दोगे, मुझे नहीं चाहिए। मुझे भी तुमसे तलाक ही चाहिए, लेकिन मेरे बच्चों के नाम जब तक कुछ नहीं दोगे तब तक कुछ नहीं दूंगी मैं तुम्हें तलाक। तलाक तुम्हें तभी मिलेगा जब तक तुम मेरे बच्चों को कुछ दोगे ना, पढ़ाई का खर्चा, तभी मिलेगा, इससे पहले नहीं मिलेगा, ठीक है। इससे पहले तुम भी एक चक्की में पिसते रहो, मैं भी पिसती रहूं, भूल जाओ। और ये जो तुम धमका रहे हो ना, तुम्हारे इलाज मैं आज ही करूंगी, आज ही करूंगी, लेट नहीं करूंगी। क्योंकि ऑलरेडी है ना, तुम्हारी वजह से मैं मेंटली टॉर्चर की वजह से थक चुकी हूँ। मैं बिस्तर में पड़ गई हूँ, मेरे बच्चों को खाना तक नसीब नहीं हो रही है। तुम मेरे ऊपर सवाल उठाते हो, बच्चों के ऊपर सवाल उठाते हो। तुम्हारा इलाज आज ही करूंगी मैं। वकील से बात करूंगी सबसे पहले, वो क्या कहते हैं ना, उसके बाद में आगे जो भी होगा वो करूंगी। क्योंकि तुम मुझे बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रहे हो, तुम मुझे जीने नहीं दे रहे हो, तुम्हारे घर वाला जीने नहीं दे रहा है, तुम नहीं जीने दे रहे, तुम्हारे घर वाला मेरा जीना हराम कर रखा है। बोलो क्यों कर रहा है ऐसा मेरे साथ में? तुम्हारी वजह से कर रहा है, क्योंकि तुमने झूठ बोला है, तुमने अपनी बहन को झूठ बोला है, इसलिए तुम्हारी बहन मुझे इस तरह से बोल रही है। जब तक बच्चों को कुछ नहीं दोगे मैं नहीं छोड़ूंगी। और तुम जो धमका के मुझे जो करना है ना, अगर मेरा कुछ हो गया ना, इसका जिम्मेदार तुम होंगे, तुम्हारे घर वाले होंगे, तुम्हारे जितने भी बहने, जीजा, भाई, भौजाई जितने भी है ना, सब है, सब जिम्मेदार है। क्योंकि मैं कुछ कहती नहीं हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि उन लोगों ने मेरे साथ टॉर्चर नहीं किया। इतना टॉर्चर तो किसी जानवर को भी लोग नहीं करते, लेकिन मैं फिर भी चुप हूँ। एफआईआर में नाम नहीं लिखाई, अब लिखाऊंगी। अब आगे देखो क्या होता है, आगे देखो तुम क्या होता है, कोर्ट कचहरी के क्या मैटर होता है, अब लिखाऊंगी। एफआईआर में नाम नहीं लिखाई क्योंकि मैं उन लोगों से प्यार करती थी। ये मेरा दिल था जो मैं उन लोगों से, तुझे अच्छी तरह से पता है कि उन लोगों ने क्या टॉर्चर किया है, क्या टॉर्चर नहीं किया है। उसकी बाद भी मैंने कभी शिकायत नहीं की। मुझे बार बार वकील ने बोला कि ना आप एफआईआर में नाम डलवाओगे क्या, डलवाओगे। मैंने मना कर दिया क्लियर, मैंने बोला नहीं, किसी का नहीं डलाना। जब लड़ाई हम दोनों का है तो भी दूसरे को क्यों बीच में ले। आज तुम मुझे इतना टॉर्चर करे, तुम्हारे घर वाले इतना टॉर्चर करे, मुझे मारने, मतलब इस तरह से मारने पर तुले हुए हो। आज 2-3 दिन हो गए मैं बिस्तर में पड़ी हुई, तुमको दया नहीं आ रहा, तरस नहीं आ रहा है, फोन करके तुम ऊपर से धमका रहे हो। क्या चाहते हो? बच्चों को अनाथ बनाना। अरे एक औरत अगर सही होती है तो एक आदमी इतना टॉर्चर क्यों करते हैं? मैं तो किसी से कुछ मांग भी नहीं रही हूँ। तुम मेरे बच्चों को पढ़ाई का खर्चा दे दो, तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते, मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ में। कभी कुछ नहीं मांगा, कुछ भी नहीं मांगा, आज भी नहीं मांग रही हूँ।
तुम्हारे घर वालों का नाम नहीं डलाया था, लेकिन ये जो तुम्हारे घर वाले और तुम मिलकर कर रहे हो ना, इसका तुम्हें भुगतनी करनी पड़ेगी किशोर शर्मा। और तुम कितना फोन पर अब्यूज कर सकते हो मैं तुमको बताऊंगी जरूर। मैं औरत हूँ, तुम्हारा अकेली हूँ, इसलिए तुम जब मन में आए जो करो, जब मन में आए जो करो, जब मन में आए जो करो। क्यों? बच्चों के साथ जीने के लिए नहीं छोड़ सकती हो? बिगाड़ा क्या है ये तो बताओ ना। मैं तो उसी मकान में हूं ना जहां से तुम छोड़ के चले गए हो। मैं तो कहीं भगी नहीं हूं। उसी मकान में हो जहां छोड़ के चले गए थे। मेरी माँ की उम्र 70 साल हो गई है, वो दूसरे के घर में जाती है ना काम के लिए, मेरे कलेजा कपता है, हिया कपता है, मेरा तड़पती हूँ मछली की तरह। जिस तरह बकरी को काट के नार अलग कर देता है ना, जो हिल जाता है उससे भी ज्यादा तड़पती हूँ अंदर। अगर मैं सीना चिर के दिखा पाती दिखाती। लेकिन मैं इतना बेबस हूँ, इतना लाचार हूँ इन दोनों बच्चों की वजह से। मेरे बच्चे को मैं कहाँ छोड़ के जाऊं? बहुत ज्यादा अंदर से कब जाती हूँ। उनका कमाई खाने में, मेरी यहाँ से ना निवाला पेट में जाने में बहुत तकलीफ होती है। तुम उस माँ को गाली देती हो ना, और ऐसा गाली देते हो जो कि एक माँ बेटे का संबंध को कलंकित करते हो। याद रखना, बुजुर्ग माँ तुम्हारी बच्चे को पाल रही है। हाय लग जाएगी, हाय लग जाएगी बहुत बुरा। मैं सही कह रही हूँ। अगर मैं अपनी जगह पे सच हूँ ना, सच में अगर अपनी जगह पे सच हूँ, तो भगवान का सब बच के रहना, मेरे हाय ना लग जाए तुमको। क्योंकि मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया था, तुमने प्यार के बदले में मुझे इतना जख्म दिया। आज मेरी शादी को 15 साल हो चुका है, 16 साल हो चुका है, ठीक है। जब मैं 13-14 साल की थी उसी टाइम शादी हुआ था, और अब मैं 31-32 साल की हूँ। और तुमने मुझे इस उम्र में इतना जख्म दिए तो दिए, मुझे उस सब कुछ भुला के अगर मैं आगे भी बढ़ना चाहूँ तो तुम मुझे जीना दुश्वार कर दिए है मेरा बच्चों के साथ में। मुझे रुला के क्या मिलता है? क्या मिलता है? क्यों मेरी जिंदगी में जहर घोलते हो? मैं जैसे ही कोशिश करती हूँ थोड़ा सा खड़े होके बच्चों के साथ चल लूँ, थोड़ा खाने लग जाती हूँ। साल भर तक मैं उठी नहीं थी, खाई नहीं थी, सोई नहीं थी। अभी 2024 से थोड़ा सा कंटिन्यू काम करने लगी हूँ, खड़े होने लगी हूँ। थोड़ा सा मेले वगैरह में फर्स्ट टाइम गई, थोड़ा खुश रहने की कोशिश करने लगी हूँ, तो तुम्हारे नजरों में खटकने लगी हो। तुम कहते हो सोशल मीडिया पर वीडियो मत बना, तू ऐसा कैसे बोल सकती है? मतलब तुम पति उसका कमाई उनको दे रहे हो और ऑर्डर मुझ पर चला रहे हो, और मेरी कैरेक्टर के ऊपर तुम लालसन लगा दिए। एक वीडियो को बनाने में सुबह उठकर कैमरा लगाते हैं, शाम तक काम करते हैं, रात की 12 बजे तक, जब जाके एक वीडियो बनती है ब्लॉगिंग चैनल में। और रात को 8 शाम को जैसे 4 बजे से बच्चे का ट्यूशन का काम शुरू हो जाता है, रात के 12 बज जाता है, जब तक बच्चे नहीं सोते हैं। 12 बजे बाद में 1 बजे से मैं काम करती हूँ कुकिंग वाली चैनल पे, और 4 बजे तक मैं हर रोज जगती हूँ, हर रोज जगती हूँ। बड़ी मुश्किल से चैनल को खड़ा किया था, अच्छा खासा चलने लगा था, व्यू आने लगा था बढ़िया, 400, 500, 100, 150। और उस चैनल पे आज 2 दिन हो गए मैं वीडियो ही नहीं डाली, ना इस चैनल पर डाल रही हूँ, क्योंकि तुमने मुझे वापस से उसी कोमा में डाल दिया तुमने मुझे। अगर किसी की औरत की ऊपर इस तरह से बातें बोलेंगे, जो संसार का एक औरत के ऊपर इतना गंदी बातें नहीं बोलते कोई इंसान, तुम मेरी पर इस तरह से बातें उठा रहे हो, उंगली उठा रहे हो।
मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो, मुझे बच्चों के साथ जिले दो, मुझे वापस से कोमा में मत जाने दो, मत डालो। मुझे पता है मैं अगर कोमा में रहती हूँ तो तुम बहुत खुश होते हो, बहुत बहुत मस्ती होती है तुम्हारे मन में, बहुत ही लड्डू फूटते हैं। बड़ी मुश्किल से 2024 में मैं खड़े होने लगी हूँ, त्योहार मनाने लगी हूँ, तो तुमको बहुत तकलीफ हो रही है, बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है। तुम्हारे घर वाले ना जाने क्यों पीछे पड़े हुए हैं, समझ नहीं पा रही हूँ मैं ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया। जगह पे रह रही हूँ सारे दिन, चाहे मैं जैसे भी करूँ जो भी करूँ, तुमको क्या मतलब है? तुम साथ नहीं रहते हो, तलाक तुमको चाहिए, पत्नी तुम्हारा तुम मानते हो नहीं, कहीं और शादी करके बैठे हो, फिर भी तुमको क्या दिक्कत है? तुमको अगर कोई भी कानून के बारे में जानकारी चाहिए ना, तो ये बात तुम्हारा जो वकील है उससे बात कर लेना, ठीक है? पढ़े लिखे होने से कुछ ही नहीं होता है, ज्ञान होना जरूरी है, नॉलेज होना जरूरी है। पढ़े लिखे होने से क्या होता है? कुछ ही नहीं होता है। तुम अब तक मेरे दिमाग से चलते आए हो ना, खुद का ये जो माइंड है ना, इसका इस्तेमाल करो कि तुम क्या बोल रहे हो। तुम सोच रहे हो फोन पे गाली दे दूंगा, कुछ भी बोल लूंगा, उसके कैरेक्टर पर उंगली उठा लूंगा तो वो चीजें डिलीट हो जाती है। डिलीट नहीं होती कभी भी, उसका सीडीआर निकाला जाता है। आई समझ में? वकीलों के साथ बैठो, उनसे बातें करो, अच्छी जानकारी हासिल करो, और इस तरह से किसी को टॉर्चर करने से कुछ नहीं मिलेगा। मुझे मेरे बच्चों के साथ जीने दो, ये हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि तुम्हारे घर वाले को बोल देना, और तुम भी सुन लो। और मैं तुम लोगों को किसी को भी है ना कोई मतलब नहीं रखते मेरी जिंदगी में, तुम भी मतलब मत रखो। जो कोर्ट कचहरी में केस चल रहा है वो चलेगा, चल रहा है। मत सोचो कि बंद हो गई, ये बंद नहीं हुई ये खाता, टाइम लगेगा, वो चल रहा है, रनिंग पर है। अभी एक डेट पड़ी है, मैं बताऊंगी नहीं, ठीक है? तो वो चालू है, कंटिन्यू जा रहा है, काम चल रहा है, बंद नहीं है, ठीक है? तो यही थी तुम्हें देने के लिए संदेश। तो जय श्री राम। तुम मेरा कोई पति नहीं लगती हो, ना मैं तुम्हारा कुछ लगती हूँ, तो तुम अपना रास्ता, मैं अपनी रास्ता। मेरी जिंदगी में दखल अंदाजी नहीं पछता जाओगे।